Good evening, everyone. Today we are going to start pro rata allotment questions. ठीक है, देखिएगा ये बड़ा क्वेश्चन होता है और इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। मैं एक एक क्वेश्चन कंप्लीट बिल्कुल आपको कराऊंगा कंप्लीट मैनर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन हमारा है भारत लिमिटेड वाला। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, भारत लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर बताया भारत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो बेटा देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, 2 लाख इनवाइटेड शेयर्स। मैंने आपको बताया था इनवाइटेड का मतलब ऑफर्ड भी होता है, इशूड भी होता है और अलॉटेड भी होता है। ठीक है, यहाँ बताया 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है, यानी कि फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़। क्लियर है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे कितना है, 3 रुपीज़ है, ये लीजिए। एप्लीकेशन पे कितने रुपए आ गए, 3 रुपीज़। अलॉटमेंट पे कितना है बेटा, 5 रुपये, ये लीजिए। अलॉटमेंट पे कितना है, 5 रुपये आ गए। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना है, 2 रुपये। तो ये आपका आ गया फर्स्ट एंड फाइनल, कितना आ गया, 2 रुपीज़ आ गया। इस तरीके से 10 रुपये का स्प्लिट अप हो गया फेस वैल्यू का। आगे बताया एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 3 लाख शेयर्स। तो यहाँ देखिए 3 लाख शेयर्स की एप्लीकेशंस आई हैं, यानी कि अप्लाइड शेयर्स हैं। कितने हैं, 3 लाख शेयर्स क्या हैं, अप्लाइड हैं। यहाँ पर बताया एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। प्रोराटा अलॉटमेंट बनाई गई सारे एप्लीकेंट्स पे, यानी कि 3 लाख वालों को हमने 2 लाख देना है। तो बेटा आप सबसे पहले एनालिसिस टेबल बना लो। मैंने आपको बताया था एनालिसिस टेबल हम बनाते हैं जब ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल देखिए, इसमें आप कैटेगरीज का कॉलम मत बनाना क्योंकि एक ही कैटेगरीज है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट शेयर्स अप्लाइड से काम चला सकते हैं। क्या कॉलम थे, शेयर्स अप्लाइड, फिर उसके बाद आता है बेटा शेयर्स अलॉटेड, ये आ गया आपका शेयर्स अलॉटेड। फिर बेटा आता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या आता है, एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हम करते हैं, ये आ गया। फिर इसके बाद देखिए एप्लीकेशन मनी का, इसके बाद जितने कॉलम बनेंगे वो एप्लीकेशन मनी रिसीव का डिस्पोजल होता है, यानी कि एप्लीकेशन मनी जो आती है उसको हम किस तरीके से बांटते हैं। तो ये शेयर कैपिटल में जाता है और जो पैसा एक्स्ट्रा आता है वो सबसे पहले अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट होता है। ठीक है, इसमें बैंक का कॉलम हम नहीं बनाएंगे क्योंकि कोई शेयर रिजेक्ट नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम शेयर्स अप्लाइड कितना है, 3 लाख, ये आ गया। शेयर्स अलॉटेड कितना है, 2 लाख, ये आ गया। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी हमेशा अप्लाइड शेयर्स पे आती है। 3 लाख आपके अप्लाइड शेयर्स हैं और एक शेयर पे एप्लीकेशन कितना है, 3 रुपीज़, कितना आ गया, 9 लाख रुपए। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में बेटा जाते हैं अलॉटेड शेयर्स 2 लाख और एक शेयर पे एप्लीकेशन कितना है, 3 रुपीज़, कितना आ गया, ये आपका 6 लाख रुपए आ गया। अब आप देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस आता है अलॉटमेंट में, यानी कि 3 लाख रुपए अलॉटमेंट में आ गए। इसका मतलब ये होता है कि वो पैसा जो हम अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट करेंगे ये एक्स्ट्रा पैसा है। बस अब आप टोटल कर दीजिए। ठीक है, ये लीजिए टोटल करते हैं हम। ये 3 लाख यहाँ पर आ गया, 2 लाख रुपीज़ हियर, here 9 lakh rupees, it will come here, 6 lakh rupees here and 3 lakh rupees here. I told you this table will give you the answer of 2 journal entries of application. एप्लीकेशन की जो 2 जर्नल एंट्रीज होती हैं उसका आंसर ये टेबल हमें देती है। तो सबसे पहली एंट्री हम बनाएंगे एप्लीकेशन मनी आने की, जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट, ये लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है बेटा ये रहा अमाउंट, ये जो हमने रिसीव करा है 9 लाख रुपीज़, और ये आपका आ गया 9 लाख रुपीज़। क्लियर है बात ये। उसके बाद अब हम एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पर, शेयर कैपिटल में। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन, ये जो शेयर एप्लीकेशन होती है ये पैसा शेयर कैपिटल में जाता है, तो यही अमाउंट 9 लाख रुपए से डेबिट। अब अगर आपको नहीं पता क्या क्रेडिट करेंगे, तो मैंने पहले भी बताया था एप्लीकेशन मनी के राइट पर जितने कॉलम हैं वो सब यहाँ पर क्रेडिट हो जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल, यू विल राइट हियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लिखा आपने, कितना अमाउंट है 6 लाख रुपए आपका ये आ गया। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है अलॉटमेंट, आप यहाँ इक्विटी लिख दीजिए क्योंकि आपको क्वेश्चन में इक्विटी दे रखा है। यहाँ पर हम लेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये आ गया, कितना अमाउंट है 3 लाख रुपए, ये आपका 3 लाख रुपए यहाँ पर आ गया। तो ये टेबल आपको इन दो एंट्रीज़ का आंसर देती है, आपको कैलकुलेट करके आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जो मैं अलॉटमेंट की एंट्री आपको बताता हूँ। सबसे पहले अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, तो एंट्री होगी अलॉटमेंट के ड्यू की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये आ गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आ गया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। आप ये कैलकुलेशन यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था जो पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन का पैसा आने की, वो हमेशा अप्लाइड शेयर्स पे होती है। एप्लीकेशन मनी इज़ ऑलवेज रिसीव्ड ऑन अप्लाइड शेयर्स। अपार्ट फ्रॉम इट, एप्लीकेशन का पैसा जो शेयर कैपिटल में जाता है या अलॉटमेंट की एंट्रीज होती हैं, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, वो सब की सब अलॉटेड शेयर्स पे होती हैं। क्लियर है बात। सिर्फ पहली एंट्री अप्लाइड शेयर्स पे होती है, बाकी सब अलॉटेड शेयर्स पे जाती हैं। तो अलॉटेड शेयर्स हैं मेरे 2 लाख के, ये 2 लाख शेयर्स हैं। एक शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा कितना बनता है 5 रुपये, कितना आ गया बेटा, ये 10 लाख रुपए आ गए। और ये कितना आ गया, 10 लाख रुपए आपका ये आ गया। बताइए क्लियर है बात। अब अलॉटमेंट का पैसा मंगाते हैं, क्या करते हैं हम, अलॉटमेंट का पैसा मंगाते हैं। चलिए देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब चलिए देखिए, ये सबसे मेन एंट्री होती है। आप मुझे ये बताइए, अलॉटमेंट का पैसा आपको कितना लेना है, 10 लाख रुपए। ड्यू वाली एंट्री में जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट होता है उतना पैसा आपको लेना है अलॉटमेंट के टाइम। 10 लाख रुपए आपको अलॉटमेंट के टाइम लेने हैं। चलिए जी, ये 10 लाख रुपए आ गए। ये जो टेबल में अलॉटमेंट का कॉलम होता है ना, ये वो एक्स्ट्रा पैसा है जो हम अलॉटमेंट के टाइम कम करके मंगाएंगे। मैंने आपको बताया था प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है ज़्यादा वालों को कम देना। प्रोराटा अलॉटमेंट में कंपनी ये कहती है कि तुमने जो एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है हम वो वापस नहीं करेंगे, हम वो क्या करेंगे, आगे एडजस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले एडजस्ट होता है अलॉटमेंट के टाइम। तो 3 लाख रुपए ये हमें लेने कितने हैं, 10 लाख रुपए, ठीक है। अलॉटमेंट के 3 लाख रुपए हमें एडजस्ट करने हैं, तो हम ये 3 लाख माइनस कर देते हैं, ठीक है। आपको ये हर क्वेश्चन में करना है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में जितने रुपए आपको अलॉटमेंट के लेने हैं वो यहाँ लिखिए, और जो अलॉटमेंट का आपका टेबल में है वो माइनस कर दीजिए। अब हम क्वेश्चन में चेक करते हैं कि क्या किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या कहा, बजाज हु वाज अलॉटेड 3000 शेयर्स। बजाज एक शेयर होल्डर था जिसे हमने 3000 शेयर्स अलॉट करे थे
फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, उसने ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया और ना कॉल मनी दी, उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। क्या हो गए? उसके शेयर्स फॉरफिट। अब बेटा यही सबसे मेन है प्रोराटा की कैलकुलेशन जो आपको ध्यान में रखनी है। आप देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 10 लाख रुपए अलॉटमेंट के लेने हैं, यहाँ लिखा जो पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ था वो माइनस करा। अब मैं यहाँ पर माइनस करूँगा, बजाज ने अलॉटमेंट के टाइम जो पैसा नहीं दिया, बजाज हु वाज अलॉटेड 3000 शेयर्स, 3000 शेयर्स पे उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो बच्चे करते क्या हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बच्चे यहाँ पर लिख देते हैं 3000 शेयर्स इंटू 5। 3000 शेयर्स पे बजाज ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, 15,000 रुपये नहीं दिए, जो नहीं दिया माइनस करो, फिगर यहाँ आ जाएगी। गलत हो जाएगा बेटा ये। इस अमाउंट को निकालने के लिए याद रखिएगा, इस अमाउंट को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी होंगी। क्या करनी होगी? थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी होंगी। वो कैलकुलेशंस कैसी होंगी? हर क्वेश्चन में सेम रहेगी। क्या रहेगी बेटा? वो हर क्वेश्चन में सेम रहेगी वो कैलकुलेशन। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ वो वर्किंग। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, और ये कैलकुलेशन जो होती है अलॉटमेंट के लिए होती है, जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बजाज को 3000 शेयर्स अलॉटेड करे थे। कौन है शेयर होल्डर? बजाज। इसके अलॉटेड शेयर्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? अलॉटेड। बेटा ये वर्किंग आप ध्यान रखना, और हर क्वेश्चन में हमें इसी तरीके से करनी है। बजाज को 3000 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। आपको क्या करना होगा, अगर किसी शेयर होल्डर के अलॉटेड शेयर्स दे रखे हैं, उसके अप्लाइड शेयर्स निकाल लो। क्या निकाल लो? उसके अप्लाइड शेयर्स निकाल लो। अगर अलॉटेड दे रखे हैं अप्लाइड निकाल लो, अप्लाइड गिवन है अलॉटेड निकाल लो। तो चलिए यहाँ अलॉटेड शेयर्स दे रखे हैं, हम अप्लाइड निकालते हैं। अप्लाइड शेयर्स, इसका मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला इसका क्या होता है मैं आपको बता दूं। टोटल शेयर्स अप्लाइड, टोटल शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रोराटा कैटेगरी, अंडर प्रोराटा कैटेगरी, टोटल शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रोराटा कैटेगरी डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स allotted, total shares allotted under pro rata category, total shares allotted under pro rata category multiply number of shares allotted to shareholder, number of shares allotted to shareholder, number of shares allotted to shareholder, ये फॉर्मूला है। देखिए अगर अप्लाइड निकालने हैं तो ऊपर अप्लाइड शेयर्स रखना है, और ये चीज़ बेटा सेम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ भी अलॉटेड है तो यहाँ भी अलॉटेड आ जाता है। अच्छा, अगर अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालना है, और अगर अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड, उसमें क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है। अलॉटेड ऊपर आ जाता है, अप्लाइड नीचे, और यहाँ अप्लाइड आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बुक में दिखा दूँ। अच्छा, ये चीज़ हमें कब करनी पड़ेगी, हम प्रोराटा का जब भी क्वेश्चन आएगा टेबल बनाएंगे, 2 एंट्रीज एप्लीकेशन की टेबल से बनाएंगे, उसके बाद अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट की बैंक अकाउंट वाली एंट्री करने के बाद लेने हैं 10 लाख रुपए, एक्स्ट्रा आए हुए थे 3 लाख, वो माइनस कर दिया, और माइनस वो अमाउंट करेंगे जो बजाज ने नहीं दिया। इस अमाउंट को निकालने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। तो इधर देखिए मैंने क्या बताया, अगर आपको अलॉटेड शेयर्स गिवन है तो आप अप्लाइड शेयर्स निकालेंगे, ये वो फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पर ये लगाया, और अगर अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालेंगे। अब आप एक चीज़ देखिए, आपको यहाँ पर अप्लाइड निकालना है। क्या निकालना है? अप्लाइड शेयर्स। तो ये फॉर्मूला है। अप्लाइड शेयर्स निकालने के लिए आपको ऊपर अप्लाइड रखना होता है, नीचे अलॉटेड है, और यहाँ भी देखिए ये अलॉटेड आ गया तो ये भी अलॉटेड। यहाँ पर हमने क्या निकाला है? अलॉटेड शेयर्स, ठीक है।
तो अलॉटेड निकालने के लिए ऊपर हम अलॉटेड रखते हैं, नीचे अप्लाइड, और यहाँ अप्लाइड है तो ये भी अप्लाइड। एक चीज़ देखिएगा, ये जो चीज़ है ना नीचे उल्टी हो गई, अलॉटेड ऊपर आ गया, अप्लाइड नीचे आ गया। तो फिलहाल हमें अलॉटेड गिवन था, हमने अप्लाइड निकाला। अब चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टोटल शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रोराटा कैटेगरी। ये जो प्रोराटा कैटेगरी आपको टेबल से मिलती है, ये बताइए एक ही कैटेगरी है प्रोराटा। हमेशा याद रखना प्रोराटा का मतलब होता है ज़्यादा वालों को कम देना। तो क्वेश्चन में एक ही प्रोराटा कैटेगरी है। क्वेश्चन ने क्या कहा, टोटल शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रोराटा कैटेगरी। इस कैटेगरी में देख लो अप्लाइड शेयर्स कितने हैं टोटल, 3 लाख। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 3 लाख, ठीक है। फिर देखिए प्रोराटा कैटेगरी में अलॉटेड शेयर्स, ये रहे अलॉटेड शेयर्स 2 लाख। तो ये 2 लाख शेयर्स अलॉटेड आ गए। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू शेयर होल्डर। बजाज को कितने अलॉट करे थे, 3000। बेटा ये 3000 आ गए। 5050 कैंसिल, ये आपका आ गया 1500। तो पता चला बजाज ने 4500 शेयर्स अप्लाइड करे थे, लेकिन उसे दिए कितने, 3000। बेटा ये करने के बाद, ठीक है, ये तो मैंने लैंग्वेज में लिखा आपकी नॉलेज के लिए। जब आप एग्ज़ाम में करेंगे आप डायरेक्ट अप्लाइड लिखें और यहाँ इस स्टेप से चलिएगा, ये लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेटा अब आप क्या करें, ये आपकी बड़ी एनालिसिस टेबल थी, आप बजाज के लिए छोटी एनालिसिस टेबल बना लीजिए ऐसी ही। शेयर्स अप्लाइड, ये लीजिए मैंने लिखा यहाँ, शेयर्स अलॉटेड यहाँ पर मैंने लिखा। अभी 2-3 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगने लगेगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव, मैं जो ये बना रहा हूँ ये सिर्फ किसके लिए बना रहा हूँ, बजाज के लिए। मैं यहाँ पर देखिए कॉलम वही है, यहाँ भी देखिए अप्लाइड अलॉटेड एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट, वही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी, यहाँ मैं लिखूँगा शेयर कैपिटल, ये आ गया, और यहाँ मैं लूँगा आपका शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा आप सिर्फ बजाज के लिए करनी है, हमें एज ए होल नहीं करनी। 4500 शेयर्स अप्लाइड हैं इसके, 3000 शेयर्स इसे अलॉट करे हैं। 4500 शेयर्स पे इसने एप्लीकेशन का कितना दिया, 3 रुपये के हिसाब से, ये आ गया 3 रुपये। 0 13,500 रुपये। शेयर कैपिटल में हमेशा अलॉटेड शेयर्स जाते हैं, अलॉटेड कितने हैं, 3000, और 3 रुपये से ही करते हैं हम हमेशा। टेबल जो होती है एप्लीकेशन के लिए होती है 9000। बेटा इन दोनों का डिफरेंस 4500 रुपये, ये आ गया। क्लियर है, मैंने ये क्यों बनाई, मैं सिर्फ इससे ये पता लगाना चाहता हूँ ये अमाउंट कि कितना एक्स्ट्रा पैसा इसने दे रखा है बजाज ने, जो मुझे आगे एडजस्ट करना है। क्लियर हो गई बात, मुझे सिर्फ ये अमाउंट पता लगाने के लिए ये करना पड़ता है। अब मैं 3 सेंटेंस लिखूँगा सिर्फ बजाज के लिए। मैं यहाँ लिखता हूँ अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये बताइए, मैंने आपको बताया था सिर्फ एप्लीकेशन मनी अप्लाइड शेयर्स पे आती है, बाकी सारी एंट्रीज अलॉटेड पे होते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि अलॉटमेंट के टाइम बजाज को देना कितना था। कंपनी ने बजाज को कितने शेयर्स दिए थे, 3000, ठीक है। एक शेयर पे उससे अलॉटमेंट का पैसा कितना लेना था, 5 रुपये। तो बेटा ये हमें 15,000 रुपये लेने थे। बजाज से कितने पैसे लेने थे हमें, 15,000 रुपये। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इधर देखिए मैं बताता हूँ, अलॉटमेंट का कितना पैसा लेना है बजाज से, 15,000, लेकिन बजाज 4500 रुपये ऑलरेडी एक्स्ट्रा दे चुका था, ठीक है। कंपनी ने उससे कहा था कि बजाज सुनो, तुमने जो 4500 रुपये हमें एक्स्ट्रा दिए हैं, ये जो एनालिसिस टेबल में शेयर अलॉटमेंट का कॉलम आता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये वो पैसा है, जब हम अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे तो इतना कम करके मंगाएंगे, ये एडवांस में उसने दे रखा है। यहाँ पर भी यही लॉजिक लगता है। ये 3 लाख रुपए वो पैसा है जो सारे शेयर होल्डर ने एक साथ मिला के एप्लीकेशन के टाइम दे दिया था, और कंपनी ने कहा था कि जब हम अलॉटमेंट का पैसा लेंगे तो 3 लाख रुपए माइनस करके लेंगे।
तो देखिए मैंने यहाँ माइनस करा था या नहीं। तो यही चीज़ अब मैं बजाज पे आता हूँ। बजाज से हमने कहा था बजाज देखो तुम्हारा 3,000 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये बनते हैं, ठीक है। लेकिन बजाज ने एक्स्ट्रा कितना दे रखा है 4,500, हम ये माइनस कर देते हैं। एक्सिस एप्लीकेशन मनी, एक्सिस एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये मैंने माइनस करा। कितना अमाउंट है ये 4,500। तो मुझे बजाज से लेने कितने थे 10,500 रुपये अलॉटमेंट के टाइम, लेकिन ये पैसा उसने नहीं दिया। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बजाज हु वाज अलॉटेड 3,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अलॉटमेंट नॉट रिसीव, अलॉटमेंट नॉट रिसीव कितना आ गया 10,500 रुपये। तो बेटा ये वो अमाउंट है जो यहाँ पर माइनस होगा 10,500 रुपये। बच्चे क्या करते हैं 15,000 लिख देते हैं, 3,000 शेयर्स हैं, 3,000 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से 15,000, 15,000 नहीं 10,500। और ये प्रोसीजर आपको हर क्वेश्चन में करना है, ये कैलकुलेशन आपको हर क्वेश्चन में करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको ये लैंग्वेज में लिखने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू राइट इन लैंग्वेज, आप सिर्फ नंबरिंग फॉर्म में लिखना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो 10,500 रुपये ये वो अमाउंट है जो अलॉटमेंट के टाइम आपने रिसीव नहीं करा। क्लियर हो गई बात। तो अब यहाँ देखिए 10 लाख में से 3 लाख गया 7 लाख, और ये 10,500 रुपये गए, तो आपका आएगा 6,89,500। कितना आएगा बेटा ये 6,89,500, और ये आएगा 6,89,500। बताइए क्लियर हो गई बात ये आपके। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट प्रोराटा का। बस अब हम आगे की एंट्रीज करते हैं। क्वेश्चन ने कहा उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसने कॉल मनी नहीं दी। तो चलिए अब मैं कॉल मनी का करता हूँ। कॉल मनी को ड्यू करते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इधर देखिए अलॉटेड शेयर्स कितने हैं 2 लाख, 2 लाख हैं, मल्टीप्लाई एक शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कितनी है 2 रुपये, कितना आ गया ये 4 लाख रुपए आ गया आपका। कितना आ गया 4 लाख रुपए। बताइए क्लियर है। अब चलो फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। चलिए बेटा आपको फर्स्ट कॉल का पैसा कितना लेना है 4 लाख रुपए। और देखिए क्वेश्चन ने साफ लिखा है बजाज को 3,000 शेयर दिए थे, उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी। कॉल का मतलब फर्स्ट एंड फाइनल। अच्छा सुने, जो शेयर होल्डर कॉल का पैसा नहीं देता हम वो माइनस कर देते हैं। यहाँ तो हमने कैलकुलेट करके निकाला, हमेशा याद रखना अलॉटमेंट के टाइम हमें ये वर्किंग करके पता लगाना होता है कितना पैसा उसने नहीं दिया। यहाँ हम डायरेक्ट माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3,000 शेयर्स हैं जिस पर उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 रुपये के हिसाब से, तो 6,000 रुपये नहीं आए। आपको फर्स्ट कॉल के टाइम लेना कितना था 4 लाख रुपए, ये रहे, ये लेने थे। लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा था बजाज जिसने 3,000 शेयर्स पे 2 रुपये की फ़र्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी कि 6,000 नहीं दिए। तो 4 लाख में से 6,000 गए, कितना आ गया 3,94,000, और ये कितना आ गया 3,94,000 रुपीज़। क्लियर हो गई बात ये। तो ये था आपका फर्स्ट एंड फाइनल तक का सफ़र। अब हमें क्या करना है, शेयर्स को फॉरफिट करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसके शेयर्स हमने क्या कर दिए फॉरफिट कर दिए। तो चलिए हम देखते हैं शेयर्स फॉरफिट कैसे होंगे। तो बेटा यहाँ पर देखिए सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री हम कर लेते हैं। फॉरफीचर, चलिए देखिएगा फॉरफीचर की एंट्री। बेटा फॉरफीचर की जो एंट्री होती है वो बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट याद करिए। कौन सा पैसा उसने नहीं दिया, ना अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट एंड फाइनल दी, ठीक है, ना अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट एंड फाइनल दी।
तो चलिए हम यहाँ लेते हैं फीचर की एंट्री। बहुत सिंपल होती है, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है। जो पैसा नहीं आया वो उसी नाम से क्रेडिट। क्या नहीं आया, अलॉटमेंट। क्या नहीं आया, फर्स्ट एंड फाइनल। तो बेटा यहाँ लिखते हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और बेटा जो पैसा आ चुका है वो फॉरफिटेड शेयर्स के नाम से क्रेडिट, जो पैसा आ चुका है वो फॉरफिटेड शेयर्स के नाम से क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ये। तो चलिए अब हम यहाँ देखते हैं, मुझे ये बताइए बजाज को कितने शेयर्स हमने दिए थे, 3000, यही शेयर फॉरफिट हुए हैं। तो 3000 शेयर्स आपके ये आ गए बजाज के, कितना आ गए, 3000 शेयर्स बजाज के ये आ गए। मल्टीप्लाई करूँगा कॉल्ड अप अमाउंट से, 3 रुपये एप्लीकेशन के मांगे, मिल गए, कितना कॉल्ड अप, 3 रुपये। 5 रुपये अलॉटमेंट के मांगे, नहीं मिले, कितना कॉल्ड अप, 8 रुपये। 2 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल के मांगे, नहीं मिले, कितना कॉल्ड अप, 10 रुपये। तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना आ गया बेटा, 30,000 रुपये ये आपके आ गए। अब सुनिए, इसका मतलब होता है वो पैसा जो अलॉटमेंट का नहीं दिया बजाज ने। बेटा हमेशा याद रखना ये फिगर आपकी ये रही, ये आप टेबल से जो कैलकुलेशन करते हैं वहाँ से लेंगे हमेशा, ठीक है। 10,500 रुपये, इसका मतलब होता है वो पैसा जो अलॉटमेंट का नहीं मिला। तो बजाज ने अलॉटमेंट का ये पैसा नहीं दिया तो ये आ गया। हाँ ये कैलकुलेशन करके निकालेंगे, 3000 शेयर्स पे उसने 2 रुपये के हिसाब से क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल। और ये फिगर आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी। 30,000 में से ये दोनों फिगर माइनस करेंगे, 13,500 रुपये ये आ गया। ये आपकी फॉरफीचर की एंट्री हो गई। हमेशा याद रखना प्रोराटा के क्वेश्चन में जो फॉरफीचर की एंट्री होनी है उसमें जो अलॉटमेंट का अमाउंट है वो नीचे से लेंगे हम। क्लियर हो गई बात। अब हम री इशू की एंट्री देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, 3000 शेयर्स आपने फॉरफिट करे, इसमें से 2500 शेयर्स आपने री इशू कर दिए एज फुल्ली पेड अप एट द रेट ₹8 पर शेयर। 8 रुपये री इशू प्राइस है। फुल्ली पेड अप मैंने बताया था, री इशू के टाइम अगर फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है तो फेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो 10 रुपये वाला शेयर 8 रुपये में री इशू हुआ, 2 रुपये का नुकसान। तो एंट्री आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, ये आ गया, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात। नाउ डू द कैलकुलेशन, हाउ मेनी शेयर्स री इशूड, 2500 एंड द री इशू प्राइस इज 8 रुपीज। गॉट इट। 0 0 8 5 the 44 लेफ्ट, 8 2 the 16 4 20। 2500 शेयर्स हैं, 2 रुपये का नुकसान है। कैसे पता चला, फुल्ली पेड अगर री इशू का टाइम हो तो 10 रुपये से कंपेयर करेंगे 8 रुपये। 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, 8 रुपये में री इशू हुआ, 2 रुपये का नुकसान, 5000 ये आ गया। तो बेटा ये 25,000 रुपये आपका ये हो गया। अब आप एंट्री करें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने वाली। एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलिए अब यहाँ पर आपको कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अलॉट फॉरफिट शेयर्स 3000 हैं और री इशू शेयर्स 2500, दोनों अलग अलग। जहाँ फॉरफिटेड और री इशू अलग अलग हों तो वहाँ हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या था फॉर्मूला? टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, ये रहा फ़ायदे वाला, 13,500 रुपये। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितना है? 3000। नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड कितना है? 2500 रुपये। और बेटा माइनस वो करते हैं री इशू का टाइम जो फॉरफिटेड डेबिट होता है, कितना आया? 5000 रुपये। तो चलिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, एक ये कैंसिल हुआ आपका, ठीक है। 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा, क्लियर हो गई बात ये।
तो ये आपका आ जाएगा कितना, 0, 2 0 ये, हाँ 0, 25 5 ज़ा 125, 20 ये 112 माइनस 5000, तो बेटा ये आपका 6250 का कैपिटल रिजर्व आया। तो बेटा ये देख लीजिए, ये आपका प्रोराटा का क्वेश्चन होता है जो हमने करा। 8 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, आपको प्रैक्टिस करनी है और अराउंड आपको 16-17 मिनट में ये क्वेश्चन करना होगा। शुरू में आपको टाइम लगेगा, बट व्हेन यू डू प्रैक्टिस योर टाइम विल बी रिड्यूस। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा प्रोराटा का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 भारत लिमिटेड वाला। इसमें जो भी बातें मैंने बताई आपको बार बार उन्हें याद रखना है और प्रैक्टिस करनी है।